हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन नंबर 8.6 डिस्कस कर रहे हैं। द एज ऑफ एन एल्युमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू ए वर्टिकल वॉल. ए मास ऑफ 100 न्यूटन इज देन अटैच्ड टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब. द शियर मॉडुलस ऑफ द एल्युमिनियम इज 25 गीगापास्कल. व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द वॉल? तो हमने लेट कर लिया बच्चों कि ये हमारे पास एक वॉल है और इस वॉल से ये क्यूब हमने फिक्स की हुई है। ठीक है, तो क्यूब का मैं एक ही फेस बना लेता हूँ, या चलो बना लेते हैं पूरा क्यूब। इस टाइप से हमारे पास ये क्यूब होगा। ठीक है, और ये हमारे पास ऐसे इस वॉल से फिक्स है। अब इसके इस वाले वॉल पर यहाँ पर एक मान लेते हैं कि 100 किलोग्राम का इसमें दे रखा है, एक ब्लॉक मैंने लटका दिया 100 किलोग्राम का। तो ये जो हमारे पास इसका सरफेस है वो इस टाइप से थोड़ा सा बेंड होगा ऐसे। तो ये जो कितना बेंड हुआ यहाँ से यहाँ तक का डेल एल, वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। तो हमें दिया क्या हुआ है पहले हम वो देख लेते हैं कि हमें लेंथ जो गिवन है उसकी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, यानी 10⁻⁻1 मीटर। एरिया अगर हम इसका निकालें तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होगा, यानी 10⁻⁻² मीटर इसका एरिया हो जाएगा। फोर्स निकालें तो फोर्स इसमें 100 किलोग्राम दे रखा है, तो 100 किलोग्राम इंटू हमें जी की वैल्यू भी करनी पड़ेगी 9.8, यानी 980 न्यूटन इस पर फोर्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से यंग मॉडुलस की शियर मॉडुलस की बात करता हूँ जो जी के इक्वल होता है, तो इसका जो शियर मॉडुलस होगा, शियर मॉडुलस, तो वो किसके इक्वल होगा? जी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस है ये? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है। और टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या होता है? वही चेंज इन एल अपॉन एल। तो मुझे चाहिए ये चेंज इन एल। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं चेंज इन एल कैलकुलेट करता हूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से F/A आएगा, तो L ऊपर चला जाएगा, डेल एल नीचे आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास F/A इंटू एल ऊपर और G नीचे। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, डेल इधर चला जाएगा, G हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 980। एरिया कितना है हमारे पास? 10⁻⁻² इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास यहाँ से? 10⁻⁻1 है, एंड डिवाइड बाई जी की वैल्यू कितनी है? 25 गीगा। गीगा का मतलब 10⁻9 होता है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.92 10⁻⁻7 मीटर और 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसकी जगह 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं तो यहाँ पर 1000 आएगा, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।